तो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी वाणी से एक ऐसा प्रेम दीप आलोकित किया इस संसार में, जिसके प्रकाश से अद्यावधि प्रभु और प्रभु के श्री चरणाश्रित अनेक रसिक भक्त प्रभु के रूप का, प्रभु की लीला का, प्रभु के गुणों का आस्वादन करके अपने अपने इस जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। परम भक्त, परम रसिक, कवि चक्र चूड़ामणि, श्री गीत गोविंद के रचयिता श्री जयदेव जी, जिन्होंने एक ऐसी वाणी रचकर संसार को दी कि किसी साधन से प्रभु का अनुभव हो ना हो, लेकिन अनेक रसिकों का ऐसा अनुभव, मत नहीं अनुभव, कि जहां जहां इनकी वाणी का गान हो वहां वहां प्रभु अवश्य सुनने के लिए आते हैं। तो पश्चिम में बंगाल में एक प्रदेश है वीरभूमि, उसमें किंदु बिल्व नाम का एक छोटा सा ग्राम, बसंत पंचमी के दिन एक संस्कारी ब्राह्मण दंपति के यहां श्री जयदेव जी का प्राकट्य हुआ। भक्त लोग इन्हें साक्षात श्री जगन्नाथ जी का ही स्वरूप मानते हैं। 5 वर्ष के थे, माता पिता भगवत धाम को चले गए। समग्र भक्तमाल के चिंतन के परिणाम स्वरूप एक बात मैं अनुभव करता हूं कि जिसके जीवन में भजन की उत्कट लालसा है, अनेकानेक प्रतिकूलता होते हुए भी प्रभु सहायक होते हैं, उसके लिए मार्ग बनता है। आप जो करते हैं ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं चाहते और करते हो, ऐसा नहीं है। आप जो करते हैं उसमें कहीं ना कहीं सूक्ष्म, स्थूल, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष आपकी स्वीकृति होती है, तभी आप वो करते हैं। बहुत सारे महापुरुष कहते हैं, बोले अरे महाराज हम आना तो चाहते थे, बस आ नहीं पाए। ऐसा नहीं होता। जो आना चाहता है उसके लिए तो प्रभु कोई भी व्यवस्था करते हैं, लेकिन पहुंचाते हैं उसे। भजन का उद्देश्य शुद्ध हो तो अनुकूलता का निर्माण प्रभु करते हैं, प्रभु स्थिति अनुकूल करते हैं, अगर उद्देश्य शुद्ध है तो। एक बार किसी भाई बहन का प्रश्न था कि एक व्यक्ति समाज में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है कई बार, जिससे हजारों लोगों की श्रद्धा आस्था को ठेस पहुंचती है। उस व्यक्ति के दोष का दंड, जिसकी श्रद्धा टूटी, उस व्यक्ति को क्यों मिला? ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो तो फिर तो भगवान के दरबार में न्याय नहीं है। ऐसा नहीं होता। जो भटकता है इसका मतलब उसका उद्देश्य शुद्ध था ही नहीं, क्योंकि जिसका उद्देश्य शुद्ध होता है, ध्रुव चले हैं क्या उद्देश्य लेकर कि मुझे नारायण से मिलना है, नारायण का दर्शन करना है, नारायण के दर्शन से मेरे जीवन के दुख का अंत आएगा। कौन मिला? देवर्षि नारद मिले, सदगुरु मिल गए, प्रभु की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यदि आपने पग बढ़ाया है शुद्ध उद्देश्य लेकर, मैं आपको बड़े विश्वास के साथ, और केवल विश्वास के साथ ही नहीं, चुनौती के साथ कह सकता हूं, आपको कोई नहीं भटका सकेगा। आपको प्रभु सन्मार्ग पर ले आएंगे। तेरे दरबारे आला की निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी। पसारा जिसने भी दामन तेरे दरबारे आला में, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। आप नहीं भटकेंगे। जो चाहता है जीवन सत्संग, सेवा और स्मरण से युक्त हो, उसको व्यवस्था मिलेगी। वो सागर की लहर बनकर नैया किनारे लेकर आएगा। इसीलिए विगत 2 दिनों की चर्चा के परिणाम स्वरूप भी मैंने केवल यही कहने का प्रयास किया कि साधन वही जो प्रभु से मिलन की लालसा जगा दे। चाह, इच्छा, लालसा, पिपासा, इसमें अपार सुख है। चाह संसार की हुई तो पतन है। ध्यान से सुनना, चाह संसार की हुई तो पतन है, और चाह प्रभु की हुई तो भजन है।
चिंतन संसार का हुआ तो कामना है, और चिंतन प्रभु से मिलन का हुआ तो भावना है। बुलिया रब दा की पाना, इथों पुटना ते इत्थे लाना। इतना सहज है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। 5 वर्ष के हुए माता पिता सिधार गए। संसार की असारता का बोध हो गया बालक जयदेव को। भजन में लग गए, भजन में रम गए। और तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। भजन करते करते एक दिन मन में इच्छा हुई कि श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके आना चाहिए। पहुंच गए, प्रभु के नाम का कीर्तन करते करते गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा। और जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। बहुत बार ऐसा होता है, बालक को भी नहीं पता मुझे क्या आवश्यकता है, लेकिन मां उस आवश्यकता की पूर्ति करती है। बालक की योग्यता का, अयोग्यता का, पात्रता का, अपात्रता का विचार किए बिना एक मां का वात्सल्य ऐसा है जो कभी बाधित नहीं होता, कभी कुंठित नहीं होता। इसलिए हमारे यहां जब प्रभु की स्तुति की जाती है तो सबसे पहला संबोधन क्या दिया जाता है प्रभु को? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। जहां जगन्नाथ जी देखते कि अब जयदेव जी को भूख लगी है, कोई ना कोई रूप लेकर कभी भोजन दे जाते, कभी जल की व्यवस्था, कभी असन और शयन की व्यवस्था। प्रभु के नाम का आश्रय लेकर चले और प्रभु के नाम की कृपा से प्रभु के धाम तक पहुंचे। गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा। वहीं जगन्नाथपुरी में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के संतान नहीं थी। जगन्नाथ जी से प्रार्थना की और साथ ही साथ में मन का मनोरथ रख दिया प्रभु के चरणों में कि बोले प्रभु जो प्रथम संतान होगी वो आपको निवेदन करूंगा। एक गुणवती रूपवती कन्या प्रथम संतान के रूप में मिली। जब 12 वर्ष की हो गई, नाम था पद्मावती, आया ब्राह्मण प्रभु के श्री चरणों के सन्मुख हुआ। बोले प्रभु मैंने आपसे वचन दिया था कि मेरी प्रथम संतान होगी, वो आपके श्री चरणों में आपके सेवार्थ निवेदन करूंगा, सो ये भेंट लेकर आया हूं। श्री जगन्नाथ जी ने कहा इस समय पुरी में हमारे ही स्वरूप श्री जयदेव जी विराज रहे हैं, आप अपना ये कन्या रत्न उन्हें जाकर दे दीजिए। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ कि प्रभु ने बड़ी सुंदर व्यवस्था कर दी कन्या के लिए, योग्य वर बता दिया। श्री जयदेव जी के निकट गए तो जयदेव जी का तो रहन सहन ऐसा कि आज एक वृक्ष के नीचे और कल दूसरे वृक्ष के नीचे, मेरे खूंट न खेरो, ऐसी विरक्ति।
साधु अर्थात मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम। मैं बड़े दुख के साथ ये बात कह रहा हूं कि घर से बाहर जो शत्रु हो उससे इतना भय नहीं है जितना भय उससे है जो घर के भीतर है और घर के व्यक्ति की तरह आपके साथ रहता है। जो शत्रु घर के भीतर है तो शत्रु लेकिन मित्र बनकर रहता है, उससे कहीं अधिक भय है जो शत्रु सन्मुख है। समाज को सबसे अधिक भय है किससे? उस छल और कपट से जो साधु और संत का वेश लेकर आता है। समाज को सबसे बड़ा भय उससे है। मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि धन की हानि हो जाए कोई बात नहीं, उसकी क्षतिपूर्ति होगी। आप अपनी श्रद्धा और विश्वास की हानि मत होने देना। टूटे पे फिर ना जुरे और जुरे गांठ परी जाए। श्रद्धा टूटी, विश्वास खंडित हुआ, आप कभी जीवन में सहज नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने सिद्धांत पर पुनः आकर निवेदन करूंगा कि गुरु खोजिएगा नहीं, प्रतीक्षा करिएगा, प्रार्थना करिएगा प्रभु से, और कम से कम इस विषय में तो संपूर्ण रूप से प्रभु की कृपा के ही आश्रित रहिएगा। आप केवल हरि नाम जपिए, केवल नाम जपिए, किसी का सद्विचार श्रवण करिए। जिस दिन आप योग्य होंगे सदगुरु आपके द्वार पर आएगा, आपको कहीं नहीं जाना। गुरु आएगा आपको खोजता। मीरा जी ने मन में विचार कर रही हैं कि इतनी महिमा सुनती हूं प्रभु, मेरे जीवन में वो क्षण कब आएगा जब इन आंखों से गुरु का दर्शन करूंगी, इन हाथों से गुरु के चरण पखारूंगी। लेकिन कहां जाऊं, किस दिशा में जाऊं, किसे खोजूं? मैं तो कुछ जानती नहीं, अनजान हूं, अबोध हूं, अज्ञ हूं, और सर्वतोभावेन तुम पर निर्भर हूं। और प्रभु पर जो निर्भर है उसका भंडार सदा भरा रहता है। प्रभु ने कहा कल प्रातः काल ही तुम्हें गुरुदेव के दर्शन होंगे। जिस संत का सर्वप्रथम दर्शन करो उन्हीं के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदन कर देना। मुझे कहीं नहीं जाना। मीरा जी ने कहा मुझे कहीं नहीं जाना, गुरु मेरे द्वार पर आएंगे। रैदास जी पहुंचे मीरा जी के महल में, मीरा जी कृतार्थ हुई। तो जगन्नाथ जी की कथनी करनी एक सी, अत्यंत विरक्त जीवन, छके हैं दिन रात प्रभु के रूप की भावना में, प्रभु के लीला के चिंतन में। ब्राह्मण ने आकर कहा कि हमको प्रभु की आज्ञा हुई है कि ये कन्या रत्न आप स्वीकार कर लें, इस कन्या से विवाह कर लें, इसका पाणी ग्रहण आप करें। जयदेव जी ने कहा आपकी बुद्धि खराब हो गई है। बोले आप कैसे पिता हैं? पिता का कर्तव्य है कि अपनी कन्या के लिए कोई श्रेष्ठ कुल, श्रेष्ठ वर, जो धन आदि से भी संपन्न हो, ऐसा वर खोजे। आप किसे अपनी कन्या दे रहे हैं? बोले प्रभु मैं किसी को भी अपनी कन्या नहीं दे रहा, मैं तो कन्या जगन्नाथ जी के चरणों में निवेदन करने गया था। इस कन्या पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये जगन्नाथ जी का निजी धन है। जगन्नाथ जी की आज्ञा हुई कि इसे मैं आपको निवेदन करूं। जयदेव जी ने कहा प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, सो जो करही उन्हीं सब साजा। बोले समर्थ को नहीं दोष गुसाई। बोले वो तो प्रभु है, वो ऐसी ऐसी 1000 कन्या रखे तो भी उन्हें दोष नहीं है। अरे बोले हम तो धन से हीन, साधन से हीन, भजन करने वाले। बोले हम तो एक कॉपीन बांध कर और 2-4 दिन में मधुकरी करके पाने वाले बाबा जी हैं। बोले हमसे ये सब नहीं सदेगा। ब्राह्मण ने बहुत निवेदन किया लेकिन जयदेव जी नहीं माने। अब ब्राह्मण खिसियाया, बोले कैसे ब्राह्मण है, कैसे भक्त है, भगवान की आज्ञा भी स्वीकार नहीं करते। तो ब्राह्मण कन्या को वहीं घोर अरण्य में श्री जयदेव जी के निकट छोड़कर चल दिए। जयदेव जी ने मन ही मन प्रभु से शिकायत की। बोले प्रभु
मैं आया यहाँ की जीवन भर भजन करूंगा और आप मुझे भजन का रस और भजन का आनंद देने की बजाय ये संसार का संबंध प्रसाद रूप में दे रहे हैं। क्या मेरी योग्यता यही है? क्या मेरी पात्रता यही है? सांझ हुई, अंधेरा होने लगा तो जयदेव जी ने कहा इस प्रकार इस कन्या को जंगल में अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं। उससे जाकर पूछा, बोले क्या तुम भी अपनी पिता की बात से सम्मत हो? तुमने मेरी स्थिति देख ली, मैं दीनहीन, कंगाल, सर्व साधन शून्य, कुछ नहीं है मेरे पास, क्यों मेरे संग अपना जीवन व्यर्थ बिताना चाहती हो? लेकिन कन्या संस्कारवती थी। श्री जयदेव जी की ओर कन्या ने दृष्टि नहीं डाली, भूमि पर ही दृष्टि रखकर कन्या ने कहा कि मैं अपना मन, तन और प्राण आप पर न्यौछावर कर चुकी, अब आप मुझे स्वीकार करें किंवा न करें, मेरा जीवन, मेरा मरण अब आपके हाथ में है। जयदेव जी को लगा कि भाई अब तो मुझे यह लगता है कि जगन्नाथ जी ऐसा चाहते ही हैं और तेरी बख्श न मेटा कोई, जो प्रभु देना चाहे उसे कोई नहीं मिटा सकता। विवाह हो गया। अब विवाह हो गया तो चलो एक कुटिया भी छवा ले। वापस अपने ग्राम में पहुंचे, ग्रामवासी बड़ी श्रद्धा रखते थे, कुटिया छवा दी। अब कुटिया है तो वैष्णव तो वो जो भगवत सेवा से हीन न रहे। हमारे डोंगरे बापा कहते थे, बोले जिस घर में भगवत सेवा नहीं है वो घर श्मशान है। जो हाथ प्रभु की सेवा नहीं करता, बोले उसके हाथ का जल ग्रहण करने से अपनी भजन भावना की हानि होती है। जीवन भगवत सेवा से शून्य ना हो। आप भले नेक सी सेवा करें, लेकिन सेवा का संस्कार आपके जीवन में होना चाहिए। अभी तो क्या है, बहुत बड़ा साहब का बंगला है और मंदिर कहां है? रसोई में एक आले में, इतना सा आला, उसमें मंदिर, मंदिर में भी भगवत मूर्ति पर धूल चढ़ी है। कथा श्रवण करोगे, भगवान का रूप गुण हृदय में आएगा तो जानोगे वस्तुतः जीवन कहते किसे हैं। व्हाट्स द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लाइफ, व्हाट्स द मीनिंग बिहाइंड इट। क्यों आए हैं आप यहां पर? ये संबंध, ये साधन, ये सब कुछ क्यों मिला है आपको? तो जीवन भगवत सेवा से खाली ना हो। तो राधा माधव की युगल मूर्ति पधरा ली, जो पास में था उससे प्रभु की सेवा करने लगे। श्री जयदेव जी के मन में आया, वो अपने अंतर मन में प्रभु की सुमधुर लीला का दर्शन तो करते थे, चिंतन तो करते थे, लेकिन उनका मन करता था कि इस लीला का गान करूं, वाणी पवित्र करूं अपनी। एक बड़ी विचित्र बात है, जिसने प्रभु के मधुर स्वरूप का भजन किया उसने गाकर किया, उसने गाया है। वो मीरा हो, वो सूर हो, वो तुलसी हो, वो रैदास हो, वो कबीर हो, वो नानक हो, वो कोई भी हो, जिसने प्रभु के इस मधुर, इस मीठे से स्वरूप को ध्याया है, उसने गाया है। तो उनका मन छटपटाता था कि जिस मधुर लीला का मैं अपने उर अंतर में दर्शन करता हूं, उसका गान करूं। लिखना आरंभ किया श्री गीत गोविंद। और जिस ग्रंथ की रचना के मूल में आग्रह नहीं अनुग्रह हो प्रभु का, वो ग्रंथ संसार का कल्याण करता है। बहुत बार तो ग्रंथकार एक ग्रंथ की रचना करता है किसके लिए? अपने अपने आग्रह के पोषण के लिए, अपने सिद्धांत की प्रतिष्ठा के लिए। ठीक इसी प्रकार जब व्यासपीठ का प्रयोग किया जाता है अपने किसी उद्देश्य को साधने के लिए, तो कथा सारस ततो गतः, कथा का सार चला जाता है। कथा होती है जब नाम और दाम अर्जित करने के लिए, तो कथा का जो विशुद्ध फल है कृष्ण चरणों का अनुराग, वो आच्छादित हो जाता है, छिप जाता है। तो श्री गीत गोविंद की रचना करने लगे, जीवन रसमय हो गया, रोम रोम से रस छलकने लगा श्री जयदेव जी के। क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
एक भाव का चिंतन करते करते, उस पद की रचना करते करते श्री जयदेव जी के मन में एक विलक्षण भाव आया। एक विलक्षण भाव का दर्शन हुआ श्री जयदेव जी को कि श्री श्याम सुंदर विरह के ताप से तप्त हैं। श्री किशोरी जी से वो ये याचना करते कि हे श्री स्वामिनी जी, अपना चरण कमल आप मेरे मस्तक पर पधरा दीजिए। लेकिन लिखते समय श्री जयदेव जी को संकोच हुआ कि ये अत्यंत रहस्यभूत, ये महाश्रृंगार रस, ये संसार में प्रकट करने योग्य बात नहीं है। लिखते लिखते कलम रुक गई और उस पद को बिना पूरा किए विचार मग्न होकर बैठ गए, लेकिन मन को कोई ठिकाना नहीं मिला। चित्त के चिंतन को कोई ठीक दिशा नहीं मिली। द्वंद्व में है कि लिखूं या नहीं लिखूं। नहीं लिखता। एक वाणी है जो अर्थ का अनुसरण करती है, वो कविता है जिसमें शब्दों की जोड़ तोड़ है। और एक वाणी है जो अवतरित होती है, जिसमें एक सहज प्रवाह है भाव का, कि जो भी उस भाव के प्रवाह में बहे वो प्रभु के चरणों के निकट पहुंच जाए। कविता पुरानी पड़ती है, भाव नित्य प्रति नया पड़ता है। संतों का जो भाव है अनादिकाल से इन्हीं वाणियों का आश्रय ले लेकर भक्त लोग आध्यात्म के मार्ग के संशयों का निवारण करते आ रहे। नित्य प्रति एक नवीन भाव, नित्य प्रति एक नवीन आनंद है इन संतों की वाणी में। मैं हर रोज गाता हूं, गाया गाया हरि गुण गाया, 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 गाया गाया हरि गुण गाया। मैं भी नित्य गाता हूं, आप भी नित्य सुनते हैं, लेकिन क्या आपको कभी ये पंक्तियां पुरानी पड़ती प्रतीत होती? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जितनी बार गाता हूं, जैसे कोई जब समुद्र में गोता लगाता है तो पहली बार में वो तल का स्पर्श नहीं करता, वो कितनी बार अभ्यास करता है मोती खोज के लाने के लिए। ऐसे ही इन भावों में निमज्जन प्रयास है, इन भावों में निहित उस महाभाव का मोती खोज के लाने के लिए। गाया गाया हरि गुण गाया, 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 गाया गाया हरि गुण गाया। काल व्याल सो बाछी मायरी माय सावरे रंगराजी, मायरी माय सावरे रंगराजी, ओ मायरी माय सावरे रंगराजी, मायरी माय सावरे रंगराजी, सावरे रंगराजी। तो विचार मग्न बैठे, संध्या हो गई, संध्या स्नान का समय हो गया। श्री गंगा जी के स्नान का नित्य नियम था। गंगा स्नान को गए, पीछे से प्रभु ने अपना कार्य कर दिया। श्याम सुंदर आए श्री जयदेव जी का रूप लेकर, पद्मावती जी से कहा कि पोथी ला कर दो। अरे स्वामी, आज आप बिना स्नान किए लौट आए? अरे अभी मन में शीघ्र एक भाव आया है, वो लिख दूं, अंकित कर दूं, कहीं विस्मरण ना हो जाए। भाव लिख दिया, पोथी पद्मावती जी को पकड़ा दी और बोले अब स्नान करके आता हूं।
पद्मावती जी का नित्य का नियम था कि श्री जयदेव जी को भोजन कराने के बाद ही वो भोजन पाती थी। आज प्रभु पधारे तो प्रभु ने सोचा आया हूं तो क्यों ना इनका आतिथ्य भी स्वीकार कर लूं। 2 क्षणों में स्नान करके लौट आए, बोले बड़ी भूख लगी है, लाओ भोजन कराओ। पद्मावती जी ने भोजन करा दिया। भोजन करने के बाद प्रभु तो भ्रमण को चले गए, पद्मावती जी भोजन पा रही हैं और इतने में जयदेव जी लौट आए। आकर कुटिया में देखा कि आज तो ये बड़ी विचित्र बात हुई, ये तो कभी मेरे से पहले भोजन नहीं करती, आज लगता है मुझे ही आने में कोई बहुत अधिक विलंब हो गया। पर मन में दुविधा है कि भाई कोई भी स्थिति हो, लेकिन ये तो मुझसे पहले भोजन नहीं करती। बोली पद्मावती आज इतनी भूख लगी थी कि मुझसे पहले ही भोजन पा लिया। कैसी बात कर रहे हैं प्रभु आप आए, विचार में तो मैं थी कि आप स्नान करने गए फिर लौट आए, फिर गए फिर लौट आए। जयदेव जी को कुछ बात समझ में नहीं आई। बोले आपने ही तो पोथी मांगी, कहाँ है पोथी? पोथी देखा तो जो पंक्ति मन में थी लेकिन अभिव्यक्त करने में संकोच हो रहा था। स्मर गरल खंडन मम शिरसे मंडनम देहि मे पदपल्लवम उदारम। स्मर गरल खंडनम मम शिरसे मंडनम देहि मे पदपल्लवम उदारम। जो मन में था वो पोथी में लिखा देखा, समझते देर नहीं लगी जयदेव जी को। पद्मावती तुम धन्य हो, तुम्हारा सौभाग्य अखंड है जो स्वयं प्रभु ने आकर तुम्हें दर्शन दिया, तुम्हारे हाथ से उच्छिष्ट पाया। लपक कर पद्मावती जी जिस थाली में भोजन कर रही थी, लपक कर थाली छीन ली, पद्मावती जी का उच्छिष्ट पाने लगे। पद्मावती कुछ समझ नहीं पा रही कि ये आज मेरे स्वामी आज कैसी क्रिया करते हैं। विमूढ़ सी खड़ी देख रही है, मेरा उच्छिष्ट पाते हैं, बड़ा संकोच मन में हुआ। श्री जयदेव जी हर्षित हो गए, आनंदित हो गए। और ये गीत गोविंद एक ऐसा काव्य ग्रंथ प्रकट हुआ संसार में कि कोई किसी भी भाव से इसका गान करे, पर श्री जगन्नाथ जी अवश्य सुनने के लिए पधारते हैं। एक माली की लड़की इस गीत गोविंद की अष्टपदी की कुछ पंक्तियां गा रही थी। खेत में कार्य कर रही थी और खेत में कार्य करते करते अष्टपदी की कुछ पंक्तियां गा रही थी। धीर समीरे यमुना तीरे वसत सदा वनमाली। मधुर गान सुना, जगन्नाथ जी रीझ गए। वो माली की लड़की खेत में जहां जहां फल तोड़ने जाती और गीत गोविंद की पंक्तियां गुनगुनाती, पीछे पीछे जगन्नाथ जी डोलते। वो खेत में कंटका कीर्ण पौधों के बीच में डोलते डोलते श्री जगन्नाथ जी का श्री अंग वस्त्र कुछ फट गया। उस कन्या ने गान पूरा किया। श्री जगन्नाथ जी मंदिर में पहुंचे, संध्या का दर्शन खुला तो राजा ने क्या देखा कि जगन्नाथ जी का वस्त्र फटा है। पुजारियों से पूछा कि ये सेवा में कैसी असावधानी। पुजारियों को रहस्य समझ में नहीं आया। श्री जगन्नाथ जी का श्री अंग वस्त्र फटा था और एक टुकड़ा उसमें नहीं था। राजा ने सिपाहियों को भेजा कि जाओ पता लगाओ कि आज प्रभु की क्या लीला हुई। प्रभु के श्री अंग वस्त्र का फटना ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है, कोई शुभ संकेत नहीं है। राजा चिंतित हुआ, जाकर देखा खेत में प्रभु के श्री अंग वस्त्र का एक टुकड़ा कांटों में उलझा। पूछा, माली की कन्या ने कहा कि हाँ, मैं तो गीत गोविंद के अष्टपदी का गान करती थी।
श्री जयदेव जी को सब बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि राजन, जहां जहां इन अष्टपदियों का गान होता है वहीं वहीं प्रभु प्रत्यक्ष विराजमान होते हैं और इस गान को सुनते हैं। राजा ने उस माली की कन्या को दरबार में बुलाया, सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके उस कन्या को कहा कि अब प्रभु के सन्मुख सम्मान से इस अष्टपदी का गान करो। आज भी ये व्यवस्था है। राजा ने उस समय ड्योंडी करा दी कि जो भी इन अष्टपदियों का गान करे, गान करने से पूर्व प्रभु के लिए एक सुंदर आसन निवेदन करे, ताकि प्रभु को कष्ट ना हो। वृंदावन का वो महाश्रृंगार रस श्री जयदेव जी ने प्रकट किया अपनी वाणी के माध्यम से। जयदेव जी एक बार भ्रमण करते करते अपने किसी श्रद्धालु के यहां पर पहुंचे। कुछ काल का सत्संग हुआ, चलने लगे तो उस व्यक्ति ने थोड़ा धन देना चाहा। श्री जयदेव जी ने लेने से निषेध कर दिया। उस व्यक्ति ने बड़ा आग्रह किया। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी परेशानी है समाज में साधु के लिए, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी उलझन है ये। कल भी मैं कह रहा था ना, ले तो परेशानी, नहीं ले तो उससे भी बड़ी परेशानी। बोले आपको तो हमारे भाव की कीमत ही नहीं है। भाई, भाव की कीमत मेरे जैसे साधारण मनुष्य से लगवाना चाहोगे तो आपके भाव का सदा अवमूल्यन ही होगा। एक जगह एक पंक्ति लिखी थी कि डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, जस्ट लव मी, दैट्स इनफ। तो किसी संत ने कहा कि बोले ये पंक्ति तो श्री ठाकुर जी के निमित्त होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने कि डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, जस्ट लव मी, दैट्स इनफ। मैंने कहा लेकिन साधु के लिए इससे नितांत विपरीत पंक्ति होनी चाहिए कि डोंट ट्राई टू लव मी, जस्ट अंडरस्टैंड मी, दैट्स इनफ। आप केवल मेरे विचार को समझिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि संत से, साधु से इससे अधिक का परिचय मत कीजिए। कम से कम आज जो समय, आज जो विषम परिस्थितियां समाज में उत्पन्न हैं, जो अपना स्थान बना चुकी हैं, जो जड़ पकड़ चुकी हैं, कम से कम इससे अधिक परिचय ना हो आपका। आप सुनिए बस। तो उस व्यक्ति ने बड़ा आग्रह किया और चलते चलते श्री जयदेव जी के उत्तरीय में वो कुछ मोहरें बांध दी। घर की ओर आ रहे थे जयदेव जी, रास्ते में कोई ठग मिले। उन्होंने देखा कि इसके पास में कुछ है। जयदेव जी ने, भोले थे बेचारे, ने मन में विचार किया कि बोले निश्चित रूप से ये धन के लिए मेरा पीछा कर रहे हैं, धन दे दूं तो इस बला से मुक्ति मिल जाएगी। जयदेव जी ने कहा कि सुनो भैया, मैं जानता हूं तुम किस लिए मेरे संग संग चल रहे हो। उत्तरीय में से मोहरें निकाली, दे दी। उन्होंने संत बुद्धि से कार्य किया, दुष्ट ने दुष्ट बुद्धि से कार्य किया। उसने मन में विचार किया, बोले अभी तो हमको दे दी, बोले जैसे ही नगर आएगा, मोहरे इनकी है हमारे पास में, बोले जैसे ही नगर आएगा तो हम पर अभियोग लगाकर और हमको दंडित कराएंगे। तो चार ठग थे, आपस में विचार किया, बोले क्या करें। बोले धन तो आ गया, अब इनके प्राण ले लो और चलो यहाँ से। दूसरे ने कहा कि भाई हम तो धन के लिए आए थे, धन हमें मिल गया तो अकारण इनके प्राण लेने की क्या आवश्यकता है। तो तीसरे ने कहा कि बोले न छोड़ो न मारो, तो क्या करें। तो चौथे ने कहा कि दोनों हाथ पांव काटकर और एक गड्ढे में डाल दो। दोनों हाथ पैर काटकर, सूखा कुआं था उस कुएं में डाल दिया। पर कहा करे रस खान को कोई दुष्ट लबार, पत राखन वारो आप हो जब माखन चाखन हार। तो श्री जयदेव जी के रोम रोम से प्रसन्नता छलक रही है, हृदय का आनंद। कीर्तन में लग गए, सतत कीर्तन करते हैं प्रिया प्रीतम के नाम का। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय
श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। मन चित्त तदाकार हो गया जयदेव जी का। तन की पीड़ा जाती रही, मन के आनंद ने तन की पीड़ा का अतिक्रमण कर दिया। निर्विशेष आनंद में स्थिर हो गए जयदेव जी। जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन वृंदावन जय जय वृंदावन 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 वृंदावन। एक होता है संगीत, स्वर लहरी, जो क्षण भर के लिए तो किसी को भी आकर्षित करती है। और उस संगीत में जब किसी भक्त के हृदय की पुकार मिल जाए तो वो प्रेम गीत किसी के भी कान में पड़े, पात्र किंवा अपात्र, वो थोड़ी देर के लिए तो मन को संसार से हटाकर प्रभु की ओर सन्मुख कर ही देता है। राजा लक्ष्मण सेन उधर से गुजर रहे थे, भक्त थे, भक्त हृदय तो थे ही। श्री जगन्नाथ जी का हृदय को विगलित कर देने वाला ये महामधुर कीर्तन, ये युगल नाम राजा के कान में पड़ा। सैनिकों से कहा खोजो ये सुंदर स्वर, ये मधुर स्वर जो हृदय को अभिभूत किए जा रहा है, कहां से आ रहा है। स्वर का अनुसरण करते करते सैनिक पहुंचे। बिल्कुल संत का ये कार्य है। संत आता है संसार में और पुकारता है। हवा बहती है, वो उसकी भक्ति की सुवास का प्रसार करती है, प्रचार नहीं, प्रसार। भक्ति की सुवास प्रसारित होती है। प्रचार तो राजनेता का होता है, संत प्रचार नहीं करते। प्रचार करना संत का कार्य है ही नहीं। प्रचार तो कोई समाज सेवी करता है, कोई राजनेता करता है। संत के माध्यम से तो परम सत्य प्रसारित होता है इस संसार में, सहज स्वतः। जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मधुराधिपति का महामधुर नाम वृंदावन का ये सस्वर स्मरण सैनिकों ने आकर देखा। ये गहरा, ये गहन कूप, अंधकूप,
उसमें से ये स्वर आता है। राजा आया, देखा श्री जयदेव जी के हाथ पैर तो कटे हैं, लेकिन उनके उस देह से दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है। तो जयदेव जी को कुएं से बाहर निकाला गया। राजा अपने महल में लिवा लाए। पूछा कि आपकी इस पीड़ा, इस वेदना का कारण किसने आपकी ये दशा की? जयदेव जी ने कहा, मैं तो जन्म से ही ऐसा हूं। राजा ने देखा श्री जयदेव जी का भाव, उनके कीर्तन से झरती वो सुमधुर भक्ति की मंदाकिनी, उनके हृदय को शीतल करते वो वचन, त्रिताप को नष्ट करता उनका वो सामीप्य, उनका वो सानिध्य। राजा के मन में गुरु भाव जगा। सत्संग आरंभ हुआ। पूछा राजा ने कि आपके विचार में श्रेष्ठ धर्म क्या है? श्री जयदेव जी ने उत्तर दिया, हित तो कीजे कमल नयन सो, जहां हित आगे और हित लागे फीको, और के हित कीजे साधु संगति सो, जावे कलमश जी को। संतन मथ निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर, के हरि दास। बोले राजन, भगवान और भगवान के भक्तों का संग ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ये सार्वभौमिक धर्म है, ये सार्वकालिक धर्म है। राजा ने संत सेवा आरंभ कर दी। दूर दूर तक राजा का सुयश फैल गया कि राजा लक्ष्मण सेन ने श्री जयदेव जी का सत्संग पाने के बाद बड़ी अद्भुत संत सेवा आरंभ की है। जो संत आते उनसे उनका भाव, उनका वर्ण, उनका संप्रदाय कुछ भी पूछे बिना मुक्त कंठ से राजा ने संत सेवा आरंभ कर दी। अब होता क्या है कि जब समाज में कोई भावुक व्यक्ति भाव से कुछ निवेदन करता है तो अनुचित लाभ लेने वाले लोग भी होते हैं। वो ठग थे जिन्होंने जयदेव जी की ये दशा की थी, उन ठगों ने सुना कि भाई राजा ने बड़ी अद्भुत संत सेवा आरंभ की है, और केवल संत का वेश देखकर राजा देता है, केवल संत का वेश। मैं कल भी कह रहा था कि हम जिस भूमि पर जन्मे हैं, यहाँ तो साधु के वेश का भी सम्मान है। हमारे यहाँ संत का वेश पवित्र माना जाता है। साधु के वेश माने साधुनाम दर्शनम पुण्यम, वो वेश जिसके दर्शन से पुण्य लाभ हो। तो ठगों ने भी संत का वेश बनाया। आ पहुंचे तो जयदेव जी ने देखा, क्योंकि जयदेव जी अगवानी किया करते थे सब संतों की। अब तो वो चारों ठग घबराए कि अब तो कुकृत्य का फल मिलेगा, दंड मिलेगा, इन्होंने हमें पहचान लिया। श्री जयदेव जी ने ना तो उन्हें अतिथियों के ठौर पर रखने की आज्ञा दी, ना उनको अपने निकट रखा। बोले अपने निकट रखूंगा तो इन बेचारों को संकोच होगा, और वहां संतों के साथ में रहेंगे तो भी इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी, संत चर्चा करेंगे, इनके पास में उत्तर नहीं होगा। तो इनको मुझे किसी भी भांति राजा के दंड से बचाना है, क्योंकि मैं तो जानता हूं कि इन्होंने केवल वेश धारण किया है, लेकिन मुझे वेश का भी सम्मान करना है। तो अन्य संतों से अनेक गुना अधिक धन, अधिक सत्कार श्री जयदेव जी ने उन चारों का कराया। उमा संत के यही बढ़ाई, मंद करत ते करहि भला। चार सुगुण हरिभक्त के प्रगट दिखाई देत। चार गुण भक्त के, चार सुगुण हरिभक्त के प्रगट दिखाई देत, क्षमा, दया और दीनता, और पर अवगुण ढक लेत। प्रभु कहते मोय कपट छल छिद्र न भावा। भक्त वो जो दोष दर्शन न करके दोष आए भी तो पर अवगुण ढक लेत। जयदेव जी ने अपना पूर्ण प्रयास किया। कुछ दिन के आतिथ्य के बाद जब वो चारों ठग अपार धनराशि लेकर गए तो राजा ने कहा आपके पास बहुत धन और संपत्ति है, तो मैं कुछ सैनिक अपने साथ आपके साथ भेज देता हूं, ये आपको नगर के बाहर तक छोड़ाएंगे। सैनिकों ने उन चार ठगों से पूछा, ठग वेशधारी, संत वेशधारी ठगों से पूछा, बोले कि महाराज आप एक बात बताइए, आप में ऐसी कौन सी विशेषता है? संत तो हमारे यहाँ पर अनेकानेक आते रहते हैं, नित्य प्रति आते हैं, लेकिन जैसा स्वागत सत्कार आपका हुआ ऐसा तो राजा ने कभी किसी का नहीं किया। और हमारे वो राजा के जो गुरुदेव हैं वो स्वामी जी भी आप पर बड़े प्रसन्न थे।
अब 4 ठगों ने मन में विचार किया कि सत्य बात कैसे बताएं और असत्य भी कैसे कहें। तो बड़ा विचार कर उन्होंने उत्तर दिया, बोले देखो हम तुम्हें सच्ची सच्ची बात कहते, किसी से कहना नहीं। बोले महाराज बिल्कुल नहीं। तो ये जो तुम्हारे राजा के गुरुदेव हैं, ये पहले हमारे साथ कहीं राजा के यहाँ कार्य किया करते थे। एक बार इन्होंने बहुत बड़ा छल किया, इन्होंने राजा का बहुत सारा धन लूटा। राजा ने कहा कि इनको मृत्युदंड दिया जाए। हमको इन पर दया आई, हमने मृत्युदंड तो दिया नहीं, हाथ पैर काटकर जंगल में डाल दिया। अब जैसे ही उन्होंने ये कहा तो साहब इस भूमि में भी पाप सहन करने की एक क्षमता है, एक मर्यादा है, उससे अधिक पाप सहन नहीं करती ये धरा। आप भी प्रकृति का परिहास करेंगे, आप प्रकृति के नियम के साथ खेलेंगे, आप प्रकृति के नियम का उल्लंघन करेंगे तो एक सीमा के बाद आपको भी दंडित किया जाएगा। काल दंड ले काहू न मारा। लेकिन प्रकृति जब दंडित करती है, समय जब दंड देता है, तो वो हाथ में शस्त्र लेकर नहीं देता। काल का दंड क्या है, समय का दंड क्या है, बुद्धि हर लेता है, विवेक शून्य कर देता है वो जीव को। आपका विवेक नष्ट हो जाता है। धरती फटी, वो चारों के चारों संत वेशधारी ठग धरती में समा गए। सैनिक बड़े भयभीत हुए, दौड़कर आए, राजा को सब बात बताई। राजा दौड़कर गया श्री जयदेव जी के पास में, बोले महाराज मैं अधिकारी तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी यदि आप मुझे योग्य समझे तो सच सच बात बताएं, सच्ची बात। तो श्री जयदेव जी ने पहले तो बहुत टालना चाहा, लेकिन जब राजा नहीं माना तो जयदेव जी ने बड़ा विचार कर सच बात बताई। पहले राजा को कितनी संतों की महिमा कही कि कहीं मेरे बताने से राजा की संत सेवा में, राजा की संत सेवा की भावना में कोई न्यूनता ना आ जाए, कोई कमी ना आ जाए। संत हृदय नवनीत समाना। तो जयदेव जी ने खूब संत महिमा कहकर बड़ी सावधानी से जितनी आवश्यक बात थी उतनी ही बताई, और फिर भी अंत में यही कहा कि राजन को न काऊ सुख दुख कर दाता। जो मैंने पाया वो मेरे भाग्य का विधान था, वो मेरा कर्मफल था, इसके लिए कोई दोषी नहीं है, कोई दोषी हो नहीं सकता। अब तो राजा ने पूरा परिचय पा लिया श्री जयदेव जी का। जयदेव जी की धर्म पत्नी पद्मावती जी, उनको भी राजा अपने नगर में लिवा लाया। बड़ी सुंदर कुटिया, नित्य प्रति भजन सत्संग सेवा स्मरण धारा बह निकली भक्ति की। साधु संग से राजा कृतार्थ हो गया। एक दिन की बात है, जयदेव जी की धर्म पत्नी और रानी अपनी कुछ सहचरियों के साथ बैठी कुछ वार्ता कर रही थी। एक दासी ने आकर समाचार सुनाया रानी को कि आपके बड़े भाई किसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए और आपकी जो भावज, आपकी जो भाभी थी, वो आपके भाई के साथ सती हो गई। रानी अपनी भाभी की बड़ी प्रशंसा करने लगी कि आज के ऐसे कली काल में ऐसी पतिव्रता स्त्री का दर्शन भी दुर्लभ है। तो पद्मावती जी ने सहज में कह दिया कि पति के साथ सती होना ये उत्तम पतिव्रता का लक्षण है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ तो ये है, अनन्य पातिव्रत तो ये है कि जो ही पति की मृत्यु का समाचार सुने, सती होने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, समाचार सुनते ही ये प्राण, ये देह का परित्याग कर दे और पति के साथ भगवान के धाम में जामे। तो रानी ने कहा कि ऐसे समय में ऐसी पतिव्रता तो हमें केवल आप ही मालूम पड़ती हैं। रानी को कष्ट हुआ कि इन्होंने मेरी भाभी के इस उत्तम कृत्य का आदर न करके उसका उपहास कर दिया, उसका परिहास कर दिया। अब रानी ने मन में ठान ली कि अब मैं किसी दिन इनकी परीक्षा लेकर रहूंगी। राजा से कहा कि आप 2 दिन के लिए जयदेव जी को कहीं ले जाइए और मुझे इनकी धर्म पत्नी की परीक्षा लेनी है। राजा ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब है, संत की परीक्षा ली जाती है? लेकिन रानी हठ पर अड़ गई, नहीं मानी। अब माताजी लोगों का हठ तो प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। कोप भवन में विराज जाएं तो प्रभु को भी वन में भेज दें। राजा कुछ दिनों के लिए ले गए जयदेव जी को। रानी ने स्वांग रचा, किसी ने आकर कहा कि स्वामी जी तो पधार गए, जयदेव जी तो भगवान के धाम को सिधार गए। लेकिन पद्मावती तो अनन्य पतिव्रता थी,
उन्होंने आंख बंद कर कर ध्यान लगाया और ध्यान में देखा कि श्री जयदेव जी तो राजा के साथ बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने रानी को कहा कि मेरे पति को कुछ नहीं हुआ, आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और समय से घर लौट आएंगे। रानी की दाल नहीं गली, लेकिन मन से दुराग्रह नहीं गया। कुछ दिन बाद रानी ने फिर वही स्वांग रचा। पद्मावती जी ने मन में सोचा कि मुझे ऐसे लगता है कि रानी परीक्षा लेना ही चाहती है और लिए बगैर इसके मन को टिकाना नहीं मिलेगा। तो रानी ने स्वांग रचा। पद्मावती जी ने जैसे ही सुना कि श्री जयदेव जी भगवान के धाम को सिधार गए, ये झूठा समाचार जैसे ही सुना, सुनते ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब तो रानी का मुख कांतिहीन पीला पड़ गया। मुख की राजा आएगा तो क्या उत्तर दूंगी। राजा साहब लौटे। राजा के हृदय में अपार कष्ट, अपार वेदना कि आखिर तुमने ये महा अधर्म करा ही दिया मुझसे। तुम कैसी मेरी जीवन संगिनी हो जो मेरे जीवन को सदा सदा के लिए पतन के गर्त में धकेल दिया। राजा ने कहा कि अब तो मैं भी आत्महत्या करूंगा तो इस पाप का प्रायश्चित होगा। राजा जीवित चिता में जलने के लिए तैयार हुआ। और जब श्री जयदेव जी को ये सारा प्रकरण मालूम हुआ, जयदेव जी आए जहां पद्मावती जी मृत पड़ी थी, भगवान का चरणामृत मुख में डाला, उनके कान के समीप जाकर गान करना आरंभ किया श्री जयदेव जी ने। राधा मोहन शरणम मम, 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 राधा मोहन शरणम मम। दोनों हाथ उठा के श्री राधा मोहन शरणम मम, राधा मोहन शरणम मम, श्री राधा मोहन शरणम मम, राधा मोहन शरणम मम, श्री राधा मोहन शरणम मम, राधा मोहन शरणम मम, श्री राधा मोहन शरणम मम, राधा मोहन शरणम मम, राधा मोहन शरणम मम, राधा मोहन शरणम मम, श्री राधा मोहन शरणम मम, राधा मोहन शरणम मम, श्री राधा मोहन शरणम मम, राधा मोहन शरणम मम। वो भगवान का वो चरणामृत जिसके लिए शास्त्र कहता है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। वो चरणामृत मुख में गया, कान में श्री जयदेव जी के मुख से निकला वो नाम अमृत गया। काल को कैसे नहीं लौटना पड़ता। उठकर खड़ी हो गई पद्मावती जी। राजा के मानो प्राण लौटे। रानी को भी अपने किए का बड़ा पश्चाताप हुआ, लज्जित हो गई। लेकिन इस घटना के बाद जयदेव जी ने कहा कि राजन अब हम अपने ग्राम को लौट कर जाएंगे। महाराज ऐसा क्यों? तो जयदेव जी ने कहा कि राजन अब यदि हम यहां रहे न तो तुम ये घटना भूलोगे न मैं भूल पाऊंगा। रस में विरस हो जाएगा, भाव में अभाव हो जाएगा। इसीलिए अब हम जाते हैं। लगता है प्रभु की इच्छा यही है, इसी में तुम्हारा और हमारा मंगल है। साधु को वैसे भी एक द्वार पर बहुत दिन तक रहकर उस द्वार को दूषित नहीं करना चाहिए। भगवत स्मरण करते रहना, संत सेवा करते रहना, इसी में तुम्हारा कल्याण है। वापस वहीं किंदु बिल्व नामक ग्राम में आए। काल व्यतीत होने के बाद जयदेव जी के मन की इच्छा हुई वृंदावन धाम जाने की। अंत समय श्री जयदेव जी आ पहुँचे हैं वृंदावन। वृंदावन में ही श्री राधा माधव के युगल चरणों की प्राप्ति हुई है जयदेव जी को। और बार बार बलिहारी है ऐसे रसिक भक्त के श्री चरणों की, जिन्होंने ऐसा गीत दिया जो गोविंद को कभी भी कहीं भी बुला लेने में समर्थ है, सक्षम है। आज भी गीत गोविंद की एक एक अष्टपदी प्रभु अनेकानेक
वेद की श्रुतियों का, पुरुष सूक्त के आह्वानों का उत्तर दे न दे, लेकिन अगर कोई प्रेम से और भाव से गीत गोविंद की अष्टपदी का गान करता है तो उसे तत्काल उसी समय, और ये बात मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूँ, वृंदावन में हमको 2-3 ऐसे महात्मा जिन्होंने अपने निजी अनुभव, वो अनुभव तो प्रकट करने की मुझे आज्ञा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने निजी अनुभव मेरे साथ बांटे कि वृंदावन धाम में उन्होंने इन अष्टपदियों का गान किया और उनको प्रिया प्रीतम की कृपा का अनुभव हुआ। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और इस समग्र चर्चा के परिणाम स्वरूप मैं यही विचार प्रतिष्ठित करना चाहूंगा आज के इस सत्र में कि साधु संग में दुर्लभ को सुलभ, निर्बल को सबल, असमर्थ को समर्थ और अप्राप्त को प्राप्त करा देने की समर्थ है। इसलिए जीवन का उद्देश्य, गंतव्य, प्राप्य तत्व साधु संग है। और ये भी परम सत्य है कि बिना भगवान की अहेतुकी कृपा के, असीम की कृपा के ये क्षण जीवन में आते नहीं, ये कमाए नहीं जाते, ये कृपा से पाए जाते हैं। प्रभु के श्री युगल चरणों में आज का भाव निवेदन करते हुए यही विनती कि अब प्रभु कृपा करऊ इही भांति, सब तज भजन करऊ दिन राति। ये भाव श्री युगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। रंगीलो राधा वल्लभ लाल, जय 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 श्री वृंदावन, बिहरत संग लाडली बाल, जय 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 श्री वृंदावन, ओ यमुना नील मणिन की माल, जय 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 श्री वृंदावन, प्रेम सुरस वर्षत सब काल, जय 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 श्री वृंदावन, सखिन संग राजत जुगल किशोर, जय 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 श्री वृंदावन, अद्भुत छवि सांझ और भोर, जय 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 श्री वृंदावन, आनंद रंग को और न छोर, जय 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 श्री वृंदावन, प्रेम की नदी बहे चहोर, जय 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 श्री वृंदावन, ओ दुर्लभ पिय प्यारी को धाम, जय 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 श्री वृंदावन, चहुदिस गूंजत राधा नाम, जय 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 श्री वृंदावन, नैनन निरखी श्यामा श्याम, जय 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 श्री वृंदावन, मनवालेत परम विश्राम, जय 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 श्री वृंदावन, ओ धन धन श्री किन का प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन, आए सब मिटी है विषय विषाद, जय 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 श्री वृंदावन, सबे सुख एक सीत के स्वार, जय 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 श्री वृंदावन, सर्वस मान्यो हित प्रभु पार, जय 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 श्री वृंदावन, ओ धन धन ब्रिजवासी बड़ भाग, जय 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 श्री वृंदावन, जिनके ही सहज अनुराग, जय 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 श्री वृंदावन, लेत सुख रास ही डोला भाग, जय 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 श्री वृंदावन, गावत जीवत जुगल सुहाग, जय 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 श्री वृंदावन, छबीली वृंदावन की बेल, जय 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 श्री वृंदावन, चाह
महतर करे जुगल रस के, जय 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 श्री वृंदावन। मंद मुस्कान हंस भुज मेल, जय 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 श्री वृंदावन। रसिक दे कोटि मुक्ति पग पेल, जय 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 श्री वृंदावन। ओ पावन वृंदावन की धूल, जय 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 श्री वृंदावन। परस किए पाप ताप सब दूर, जय 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 श्री वृंदावन। रसिक जनन की जीवन मूल, जय 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 श्री वृंदावन। हित को राज सदा भरपूर, जय 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 श्री वृंदावन। रसीली मनमोहन की वेणु, जय 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 श्री वृंदावन। कौन हरिवंशी समरस दैन, जय 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 श्री वृंदावन। अगोचर नित विहार दर्शन, जय 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 श्री वृंदावन। सलोने पायन कुंजन, जय 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 श्री वृंदावन। हरिवंश चंद्र अमृत बरसे, सकल जंतु तापन हरणम। जय जय हरिवंश जगत मंगल कर, श्री हरिवंश चरण शरणम। जय जय हरिवंश चरण शरणम।